हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम करेंगे एक और केस स्टडी का क्वेश्चन जो कि एपी मींस अर्थमेटिक जो हमारा प्रोग्रेशन वाला चैप्टर है उसमें से है। तो इसमें क्वेश्चन देखो क्या है कि मींस उसमें जो ऊपर हमें केस स्टडी वाला जो मटेरियल दिया हुआ उसमें क्या दिया हुआ है। दीपा हैज़ टू बाय स्कूटी, शी कैन बाय स्कूटी आइदर मेकिंग कैश डाउन पेमेंट ऑफ 25,000 और बाय मेकिंग 15 मंथली इंस्टॉलमेंट्स एज बिलो। कहते कि दीपा ने एक स्कूटी बाय करनी है, जा तो वो उसको कैश पेमेंट 25,000 दे के खरीद सकती है, जा फिर वो 15 इंस्टॉलमेंट्स कर सकती है। जो इंस्टॉलमेंट्स है उसका मेथड क्या है कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो कितने की करेगी 3425 की, और उसके बाद जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो करेगी 3225 की, और थर्ड वाली 3025 की। इस तरह जो फोर्थ है वो 2825 की मीन्स 2825 रुपीज़ की करेगी एंड सो ऑन। मीन्स इस तरह से चलता रहेगा। मीन्स हर मंथ जो उसकी इंस्टॉलमेंट है वो 200 रुपीज़ कम होती जाएगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने क्या पूछा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट। हमने सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट जो है वो फाइंड करनी है। पहली बात तो हमें एपी तो है ही, क्योंकि 200 उसकी इंस्टॉलमेंट कम हो रही है। मीन्स हर जो टर्म है वो पहली टर्म से 200 कम हो रही है। तो मीन्स हमारा जो डी है मीन्स कॉमन डिफरेंस है वो -200 हो गया, क्योंकि कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि आप A2 में से जब A1 माइनस करोगे तो माइनस का 200 आ जाएगा। तो अभी हमने सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है, मीन्स A6 फाइंड करना है। उसका फार्मूला अगर आप AN का फार्मूला अप्लाई करोगे A + n-1D, तो वो क्या हो जाएगा A + 5D हो जाएगा। तो अभी इसमें हमारा जो A है वो क्या है, वो है 3425 और प्लस में 5 इंटू में डी हमारा माइनस का 200 है। तो इसको जब आगे सॉल्व करोगे 3425 एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1000 आ जाएगा, और जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 2425 आ जाएगा। तो मीन्स उसकी जो सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट है वो कितने की वो होगी 2425 की रुपीज़। जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, टोटल अमाउंट पेड इन 15 इंस्टॉलमेंट्स। 15 इंस्टॉलमेंट्स में हमें कितना टोटल पेमेंट किया, मींस SN फाइंड करना है। तो S15 फार्मूला 15/2 मीन्स n/2, फिर उसके बाद 2 इंटू A होता है तो 2 इंटू 3425, फिर प्लस में n-1। तो n हमारा यहाँ पे क्या है 15 है, तो 15 - 1 करोगे तो 14 आ जाएगा, और इनटू में डी होता है जो कि हमारा 200 है माइनस का। तो इसको आगे आप जब सॉल्व करोगे 15/2 एज इट इज़, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 68 और 50। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2800 माइनस का। आगे इसको और सॉल्व करोगे तो ये 15/2 और ब्रैकेट में हमारा क्या बच जाएगा 4050। इसको 2 पे कैंसिल करो तो ये 2025। आगे 15 से जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे इसको तो हमारा वो आ जाएगा ₹30,375 रुपीज़। तो जो बी पार्ट का ऊपर वाला क्वेश्चन है मीन्स के टोटल 15 इंस्टॉलमेंट्स में वो कितना पे करेगा, वो पे करेगा 30,375 रुपीज़। और जो इसका और वाला है, इफ़ दीपा पेज 2625 देन फाइंड द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है आपको। तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये एक तरह से उन्होंने ये पूछा है कि ये वाला जो अमाउंट है वो कौन सी इंस्टॉलमेंट का होगा, कि वो फोर्थ का होगा, फिफ्थ का होगा, सिक्स्थ का होगा, सेवन्थ का होगा, कौन सी इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो 2625 होगा, वो हमने पता करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मीन्स हमारा जो AN की वैल्यू है वो क्या हो गई, वो हो गई 2625 इज इक्वल टू में पहले A होता है वो हमारा 3425 है, प्लस में n-1 इंटू में डी हमारा क्या है माइनस का 200 है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरफ ले आएंगे, 34 वाले को इस तरफ आके वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3425 इज इक्वल टू में इसको फ़िलहाल एज इट इज़ रखो। तो इनको जब आप माइनस करोगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस का 800 आ जाएगा, इज इक्वल टू में n-1 और इंटू में माइनस का 200। तो बाद में वो जो डी की वैल्यू है माइनस का 200 वो इस तरफ आके डिवाइड कर देगी माइनस का 200,
इज इक्वल टू n-1। कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 4 आ जाएगा। 4 इज इक्वल टू n-1। बाद में वो n इस तरफ जब आ जाएगा तो प्लस का मीन्स ये 1 जो है माइनस का वो इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू n। तो वहाँ से हमारी जो n की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो मीन जो 2625 है वो कौन से उसमें पे करेगा, वो 5th इंस्टॉलमेंट में पे करेगा इतना अमाउंट। और जो इसका जो लास्ट पार्ट है मीन्स जो इसका सी पार्ट है उसमें दीपा पेड 10th एंड 11th इंस्टॉलमेंट टुगेदर, फाइंड द अमाउंट पेड दैट मंथ। जो 10th और 11th इंस्टॉलमेंट है कहते हैं वो उसने इकट्ठी पे करनी है, इकट्ठी पे करनी है तो वो टोटल कितना पेमेंट उसमें पे करेगी वो हमने पता करना है। तो मीन्स एक तरह से हमने जो A10 है और जो A11 है दोनों का सम पता करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A+9D और ये हो जाएगा A+10D। तो जब आप ऐड कर लोगे A+A 2A हो गया और इनको जब आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 19D। तो अभी आप 2 एज इट इज़, जो A है हमारा वो है 3425 प्लस में 19 इंटू D, 2 जो के है D जो हमारा है वो माइनस का 200 है। तो इसमें जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे 2 को और 3425 को तो आपका आ जाएगा 6850। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3800 और जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 3050। तो मीन्स वो एक तरह से जब 11th मंथ में पे करेगी, क्योंकि 10th और 11th को वो उसने इकट्ठा पे करना है, चाहे वो 10th में पे करे चाहे 11th में पे करे, तो वो जो पेमेंट उसकी होगी वो होगी 3050 रुपीज़। तो होपफुली आपको सारी की स्टडी समझ में आ गई होगी और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने साथियों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए ऐसी ही वीडियो ताकि हम आपको लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।